जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएमएस जलाली। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि बकरी का डिस्टोकिया कैसे किया जाता है। उसको डिस्टोकिया करते वक्त क्या क्या एहतियात की जाती है, क्या क्या इक़दामात किए जाते हैं। तो तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह आप जज कर सकते हैं कि इसकी पहले टांगें हैं या पीछे वाली टांगें हैं, आगे वाली टांगें हैं बच्चे की या पिछले वाली टांगें हैं। तो किस तरह उसको बच्चे को बाहर निकालना है। अगर बकरी जोर नहीं लगा रही तो आप किस तरह करना है, ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बकरी है, जोर लगाया जा रही है लेकिन बच्चे बाहर नहीं आ रहे। तो हमने एक रेवड़ वाले को भी बुलाया, सियाने को बुलाया, वो भी उसने भी कोशिश किया। उसकी कोशिश करने के बावजूद भी बकरी के बच्चे बाहर नहीं आ रहे। तो आप तशरीफ़ ले आएँ। तो मैं बकरी पर जब गया तो बकरी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो लेटी हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बकरी को तकलीफ़ दी। तो सबसे पहले जब ये एहतियात की जाती है, आप जब बकरी का डिस्टोके करते हैं तो आपने देखना है कि बकरी की कंडीशन कितनी है। उसके बाद आपने बच्चे की कंडीशन देखनी है, उसकी स्टेज देखनी है कि बच्चा किस स्टेज पर है। उसकी बच्चे की आगे वाली टांगें हैं या पीछे वाली टांगें हैं। तो ये क्योंकि बकरी जो होती है उसके 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं, ये भी एहतियात करनी है कि बकरी के ये दोनों बच्चों की एक एक टांग तो नहीं आ रही है, एक की पीछे वाली या एक आगे वाली आ रही है। तो ये तमाम मामलात आपने पहले जज कर लेने हैं। उसके बाद ही बच्चे को बाहर आपने खींचना, उसका ज़ोर लगाना। अगर आप बिला वजह ऐसे ज़ोर लगाएंगे तो बकरी का भी एक्सपायर हो सकती है और बच्चा भी एक्सपायर हो सकता है। ये तमाम बातें आपने पहले नोट कर लेनी है। जिस तरह इस केस में भी ये कंडीशन सामने आई है, ये मामला सामने आए हैं कि क्योंकि पहले जो आदमी खड़ा था, सियाना खड़ा था, जो रेवड़ वाला खड़ा था, उसने भी पहले ज़ोर लगाया बकरी के बच्चे बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसकी समझ से काम बाहर था। वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। ज़ोर लगाता था लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। तो जब मैंने देखा तो मैंने भी जज किया, पहले 2 टांगें बाहर निकाल के देखी, क्योंकि उसके जो पाँव थे, वो जो टांगें थे, वो बिल्कुल सर्वैक्स पर थी, बैर आ रही थी। लेकिन वो जब ज़ोर लगाता था तो बैर नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने जज किया कि इसकी जो एक टांग वो एक बच्चे की है और जो दूसरी टांग है वो दूसरे बच्चे की है। तो ये तमाम जज करने के बाद जो मैंने एक बच्चे की टांग को हाथ में रखा और दूसरे बच्चे की जो टांग थी वो मैंने पीछे धकेल दी। तो एक बच्चे की टांग पीछे धकेलने के बाद मैंने ज़ोर लगाया कि इसकी जो दूसरी टांग इसकी टूटी, मैंने बाहर निकाली और फिर इस रेवड़ वाले को बुलाया कि इसको ज़ोर लगाओ, बच्चा बाहर आस्ता आस्ता आ जाएगा। उसकी फिर मैंने गर्दन सीधी की। जैसे ही उसकी डॉग स्टेज पर बच्चा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आसानी से इजीली बाहर आ जाएगा। इतना ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, बकरी को भी तकलीफ़ नहीं होगी और बच्चे को भी तकलीफ़ नहीं हो रही। जिस तरह के ये इसने दोनों टांगें पकड़ी हुई हैं और मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है और उसको मैं आस्ता आस्ता कह रहा हूँ कि इसको बाहर खींचे। जी देखें कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और ये देख लें इजीली हमने इसको मतलब बाहर निकाल लिया। तो बच्चा निकालने के बाद आपने जो एहतियात करनी होती है कि उसके मुंह से आपने पानी बाहर निकाला, उसके अंदर आपने क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसके फूंक वगैरह मार कर उसका मुंह साफ़ करना होता है आपने। और उसका जो पीछे वाली टांग ऊपर करने के बाद आपने उसके मुंह के जो पानी आता है वो बिल्कुल बाहर निकाल देना। बकरी बिल्कुल ठीक है लेकिन वो नसाज हुई है। तो बकरा देख रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने उसके बाद हम दूसरे बच्चे को निकालने की कोशिश करेंगे। उसकी हम पहली टांग निकालेंगे और उसके बाद फिर दूसरी टांग भी आएगी। तो आपने ये एहतियात करनी होती है कि जो बकरी के बच्चे आते हैं, उसकी कान आता है, उसका सर पहले आता है या टांग आती है या पीछे वाली टांग आती है या आगे वाली टांग आती है। तो आपने ये एहतियात करनी होती है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि उसकी एक की कि एक ही फल की बच्चे की टांगें हैं या 2 मुख्तलिफ बच्चों की टांगें आ रही हैं। अगर आप इस तरह जज किए बगैर, तस्दीक किए बगैर अगर ज़ोर लगाएंगे तो वो बकरी भी एक्सपायर हो सकती है और जो बच्चे होते हैं वो भी एक्सपायर हो सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो मौके पर भी ये फार्मर को भी नुकसान होगा और आपको भी। नीचे था हवाने की तरफ लटका हुआ, दो दो बच्चे थे। तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा ज़ोर लगाओ ताकि बच्चा ऊपर आए।
تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی ٹانگ ایک باہر آ گئی اور دوسری بھی ٹانگ آگے والی میں باہر نکالوں، تاکہ جب زور لگایا جائے تو وہ آسانی سے ایزیلی باہر آ جائے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ تمام احتیاط آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈسٹوکیا کا خاص طور پر بکری کا کر رہے ہیں تو آپ نے سرسوں کا تیل، آئلی چیز آپ نے کافی زیادہ مقدار میں یوز کرنی ہے، لیکوڈ پیرافین ہو یا سرسوں کا تیل ہو اس طرح کی، تاکہ اندر جا کے انفیکشن نہ پھیلے۔ اگر آپ اس طرح کوئی آئلی چیز نہیں استعمال کریں گے، رگڑ آئے گی تو اندر زخم بن سکتے ہیں، تو سوزش ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اور دوسری احتیاط یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بکری زور لگائے اس کے ساتھ ہی آپ نے زور لگانا ہے۔ جب بکری زور لگا رہی ہے تو آپ اس وقت زور لگائیں۔ اگر آپ بکری زور نہیں لگا رہی تو آپ بھی زور نہ لگائیں، تو یہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ دوسرے بچے کی میں نے بھی ٹانگ باہر نکال لی ہے، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی آہستہ آہستہ نکالو تاکہ یہ ایزیلی آ جائے۔ تو الحمدللہ یہ بکری بالکل ٹھیک تھی، دونوں بچے بھی ٹھیک تھے، کوئی ایسے معاملات نہیں۔ یہ دیکھیں پہلے میں نے اس کی ٹانگیں سیدھی کی، اس کے بعد ہی میں نے اس کے سر کو زور لگایا۔ اگر یہ دیکھیں اس کی جو پیچھے والی ٹانگیں وہ اوپر کر کے، تو اس کے منہ کے اندر کا پانی ٹوٹلی نکال دینا۔ اس وقت سردی کی تھی، کافی زیادہ پڑ رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو نمونیا نہ ہو جائے، تو ان سب سے پہلے آپ اس کو کسی چیز میں کپڑے میں لپیٹیں۔ تو لپیٹنے کے بعد یہ دیکھیں بکری بالکل ہوش میں ہے، بکری کو ایسی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ کافی زیادہ دیر سے یہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے بھی کوشش کی، اس کے بعد میں نے بھی، تو الحمدللہ بکری تو بالکل ٹھیک ہے اور بچے بھی ٹھیک ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بکری جو ہے اپنے بچوں کی طرف آ رہی ہے اور اس کو لاک کر رہی ہے۔ تو مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔